हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को SSC CGL 2021 में पूछे गए रीजनिंग के सभी क्वेश्चन का हल करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 21 अप्रैल 2022 को। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप SSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि A प्लस को B, गुणा को C, सब्ट्रैक्शन को D, डिवाइड को यानी भाग को दर्शाता है, तो आपको बताना है व्यंजक का मान। व्यंजक मतलब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 45D 9, B 5A 8B 7A 3C 6C 28D 4D 4। ठीक है, आप लोगों को इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। यही है आपका। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, जैसे ABCD, इन सभी का मतलब क्या दिया गया है, इन सभी को लिख लीजिए। D का मतलब आपको दिया गया है भाग, B का मतलब गुणा है, A का मतलब जोड़ है, C का मतलब घटाना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक साइड में लिख लेना है और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन को हल करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं ब्रैकेट हल करते हैं। ब्रैकेट आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट हल कर लीजिए। D का मतलब क्या है, भाग है, तो इसका मान तो आ जाएगा 45 में 9 से भाग करेंगे तो इसका मान तो आ जाएगा 5। ठीक है, इसका मान क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A का मतलब 7A3C6, मतलब 7 में 3 जोड़ेंगे, 7 3 10, 10 में से C का मतलब क्या है, घटाना है, तो 10 में से 6 घटा देंगे, इसका मान आ जाएगा 4। ठीक है, तो 2 कोष्ठक हल हो गया। इसका मान देखिए, यहाँ पे सब जगह D है, D का मतलब क्या है, भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले 4D4, इसका मान तो आएगा 1। ठीक है, फिर 28 में 1 से भाग करेंगे तो यानी इस पूरे का मान आपका आ जाएगा क्या, 28। ठीक है, यानी आपका कोष्ठक हल हो गया। तो उसके बाद लिख लीजिए क्या क्या बचा है, 5B 5A 8B। अब तो कोष्ठक हल हो चुका है, कोष्ठक की जगह क्या आ चुका है, 4 लिख दीजिए। यहाँ पे C है, C लिख दीजिए, और इस कोष्ठक का मान क्या है, 28, यानी इतना आपका आ गया। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं सभी का मान दिया गया है, ABCD सबको मान यहाँ पे रख दीजिए, 5 गुणे 5। ठीक है, या तो आपको नहीं रखना है तो डायरेक्ट गुणा कीजिए। B का मतलब है गुणा, तो 5B 5 मतलब 25 आ जाएगा A। ठीक है, अब देखिए 8B4, फिर से B आ गया, 8B4 मतलब कि 8 चौका 32 आएगा, C 28। अब आप लोग जानते हैं A का मतलब प्लस है, C का मतलब माइनस है, मतलब कि 25 में 32 जोड़ेंगे और 28 को हटा देंगे। 25 + 32 57 आएगा, 57 में से 28 जब घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29। ठीक है, यानी ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है 29। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर D सही है। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL 2021 में पूछा गया है। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, एनालॉजी रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए कैसे हल करेंगे। यही है आपका क्वेश्चन। JST दिया है, HPX PWJ, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए पहला अक्षर क्या है, J, और यहाँ पे पहला अक्षर H है। तो आप लोग जानते हैं HIJ, यानी H पहले आता है, J बाद में, यानी इसमें -2 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए S को देखिए, P को देखिए, PQRS, तो इसमें कितने गैप है, इसमें -3 का गैप है, PQRS। ठीक है, 3 का अंतर है, P आपका पहले आता है, S बाद में आता है। ठीक है, और T और X में देखिए UVWX। ठीक है, T के बाद X आता है, यानी इसमें +4 का अंतर है। ठीक है,
तो यही रिलेशन आपको यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए पहला यहाँ पे दिया था जे और एच, तो इसमें कितने का अंतर था, -2 का। तो यहाँ से पी और यहाँ पे जो पहला आएगा उसमें -2 का अंतर होगा, यानी पी से 2 अक्षर पहले। तो पी से 2 अक्षर पहले कौन सा आएगा, आप लोग जानते हैं MNOP होता है। ठीक है, तो पी के पहले क्या आता है, ओ के पहले एन, तो आपका एन आएगा यहाँ पे, -2 का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डब्लू से यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, अब इसमें देखिए -3 का गैप होना चाहिए यहाँ पे, तो डब्लू से 3 अक्षर पहले जाएंगे तो आपका टी आएगा, क्योंकि TUVW तो 3 अक्षर टी आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जे है, अब जे से यहाँ पे कितने का अंतर होना चाहिए, 4 का। ठीक है, तो JKLMN यानी चौथा अक्षर क्या है, एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका NTN। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या भरा जाएगा, NTN, यानी आपका ऑप्शन में ढूंढिए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए NTN यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे आपका आएगा NTN। ये है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। मतलब कहने का मतलब है जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन आपका यहाँ पे होना चाहिए। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 1331। 1331 अगर आप लोग जानते होंगे तो 1331 आपका होता है 11 का क्यूब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 13 है, तो आप एक काम कीजिए, आप लोग 13 में से 2 घटा दीजिए, 2 घटाने के बाद उसका कर दीजिए क्यूब, तो क्या हो जाएगा 11 का क्यूब। अब 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे 17 के साथ। ठीक है, तो 17 में से क्या करना है, 2 माइनस करना है, उसके बाद क्या करना है, क्यूब, तो 15 हो जाएगा। 15 का क्यूब करेंगे, ये आपका आ जाएगा 3375। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 3375। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, निम्नांकित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए कैसे है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो पहले रो में देखिए 13, 16, 52 है। ठीक है, 13 को देखिए और 52 को देखिए। 52 में अगर 13 से भाग करेंगे तो आपका भाग चला जाएगा, 52 में 13 से भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4, लेकिन बीच में क्या लिखा गया है, 16, तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, 16 आ जाएगा। यानी क्या करना है, जो आपका यहाँ पे संख्या दी गई है 52, उसमें आपको यहाँ पे जो संख्या दी गई है उससे भाग करना है, यानी 52 में 13 से भाग करना है, जो भी नंबर आएगा उसमें 4 से गुणा करना है। ठीक है, तो इसमें चेक कीजिए, 90 में किससे भाग करेंगे, 15 से भाग कीजिए तो आपका क्या आएगा, 6 में 4 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 24 आपका बीच में दिया गया है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे करना है। अब आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है क्या करना है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अब वहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, अब इसमें भाग करना है किससे, यहाँ पे जो संख्या दी गई यहाँ इससे 23 से। ठीक है, जो भी संख्या आएगी उससे 4 से गुणा करना है, तो आपका क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या। ठीक है, तो आपका ये बीच वाली संख्या आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 36। ठीक है, इसी को हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको मान लीजिए x/23। ठीक है, 4 को उधर भेज देंगे तो 36/4 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 × 23। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा आपका, 23 में 9 से गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 207। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, 207, यहाँ पे आपका भरा जाएगा 207। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें आपका आंसर है ए, 207। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, आपको 4 आकृतियाँ दी गई हैं, आपको उत्तर की भी आकृतियाँ दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा आपका ऑप्शन सही है। देखिए ध्यान से, अगर आप लोग चारों आकृतियों को ध्यान दें तो देखिए ध्यान से, इसमें ऐसे है, इसमें आपका इस प्रकार है, और तीसरे वाले में आपका ऐसे है, आपको बताना है इसमें कैसे होगा। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो सभी में 45 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, वो भी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहले में आपका ऐसे है, दूसरे में इस प्रकार है और तीसरे में इस प्रकार है, तो चौथे में किस प्रकार आएगा, इस प्रकार आएगा। ठीक है,
तो आपका इस टाइप वाला आकृति वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान दें तो ऑप्शन में 3 आकृतियाँ ऐसी हैं जिन्हें सीध में लिखा गया है BCD। अब आपको पता करना है इन तीनों में कौन सा सही है। उसके लिए आप लोगों को फिगर में फिर से ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार है, स्टार के बाद यहाँ पे गोले का निशान है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए स्टार पहले आया है, स्टार यहाँ पे दूसरे नंबर पे आया है। ठीक है, तो इसमें स्टार तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे स्टार किस में है, B में है, C में है, तीसरे नंबर पे है। देखिए तो या तो B सही है या तो C सही है। अब स्टार के बाद आपको देखना है, स्टार के बाद कौन सी आकृति है, गोले की आकृति है। ठीक है, तो स्टार के बाद गोले की आकृति B में है। ठीक है, स्टार के बाद गोले की आकृति B में है, तो आपका ऑप्शन नंबर B सही है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर B सही है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6 देखिए, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है समीकरण के रूप में, आप लोगों को 2 चिन्ह बदल देना है जिससे कि आपका आंसर जो है 20 आए। किन 2 चिन्हों को बदल देंगे कि आपका आंसर 20 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आपका ऑप्शन दिया गया है पहला गुणा और जोड़, B दिया गया है भाग और घटाना, C आपका गुणा और भाग, D आपका प्लस और माइनस। तो देखिए कौन सा चिन्ह होगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है, आंसर देखिए आपका क्या आना चाहिए 20। 20 देखिए काफ़ी कम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 - 18 × 216 भागे 432 + 40, लेकिन जो आंसर आया है वो आपका काफ़ी कम आया है। तो ऐसे केस में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोगों को यही ध्यान देना है कि आप लोगों को भाग और गुणा को चेंज करना है सबसे पहले, क्योंकि आंसर काफ़ी कम आया है। तो इन्हीं दोनों को चेंज कर दीजिए, हो सकता है आपका आंसर पहले ही राउंड में निकल जाए। ठीक है, आप लोगों को समय की बचत करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आंसर काफ़ी कम आया है। तो गुणा और भाग कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। तो गुणा की जगह लिखना है भाग। ठीक है, और भाग के स्थान पे क्या लिखना है, गुणा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 16 - 18, यहाँ पे हो जाएगा भाग 216, यहाँ पे हो जाएगा गुणा 432। ठीक है, प्लस 40। ठीक है, इसी को हल कीजिए। अब देखिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 16 माइनस, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 18/216। ठीक है, गुणे 432 प्लस 40, यही हो जाएगा। काटेंगे, यहाँ पे 2 बार जाएगा। ठीक है, 216 में 2 का भाग गुणा करेंगे तो 432 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 18 दूना 36 प्लस 40। ठीक है, अब जो प्लस प्लस वाला है जोड़ दीजिए, 16 और 40 को जोड़ेंगे कितना आएगा 56। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 56 माइनस 36, यानी आपका आ जाएगा 20। ठीक है, तो आपको किन 2 चिन्हों को बदलना है, गुणा और भाग। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहली लाइन का मतलब देखिएगा, AB का अर्थ है AB की बहन है, मतलब कि इस चिन्ह का मतलब क्या हो गया, इस हिसाब से इसका मतलब हो गया बहन। ठीक है, दूसरी लाइन देखिए, ये चिन्ह दिया गया है, अब इसका अर्थ क्या है, पिता। ठीक है, इसका अर्थ है पिता। ठीक है, और तीसरी लाइन में आपको ये चिन्ह दिया गया है और इसका मतलब है यहाँ पे देखिए पत्नी। ठीक है, और चौथा और लास्ट परसेंटेज, इसका मतलब है भाई। अब देखिएगा, आपको निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ JR का पिता है। आप लोगों को सारे विकल्प चेक करने हैं, जिसमें JR का पिता आप लोगों का चेक हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैं एक एक करके ऑप्शन चेक करता हूँ। जैसे पहला देखिए, पहला आपका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, आपका पीछे देख लीजिए, इसका मतलब है पत्नी। ठीक है, यानी JC की पत्नी है, JC की पत्नी है। ठीक है, तो C और J ये क्या है, पति पत्नी, J पत्नी है और C पति है। प्लस और माइनस का मतलब है, प्लस मेल से है, माइनस फीमेल से है। ठीक है, ये आपका मेल और ये आपका फीमेल। ठीक है, C J का पति है, इसमें बोला गया है पहली लाइन में देखिए J @ C, यानी J C की पत्नी है, तो J पे माइनस लगाया है, C पे प्लस। अब देखिए C K का, अब इस चिन्ह का मतलब क्या है, पिता है। ठीक है, C K का पिता है। ठीक है, तो K का पिता हो गया C। अभी K का डिसाइड नहीं है मेल है कि फीमेल। आगे देखिए K परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए परसेंटेज, यहाँ पे है भाई। ठीक है, K M का भाई है, तो K भाई है M का। ठीक है, और M #R, यानी M R की क्या है, बहन। हैशटैग का मतलब क्या है, बहन, M R की बहन। तो M आपका माइनस लगाएंगे क्योंकि फीमेल है, किसकी बहन है, R की। ठीक है, तो आप लोगों को जो चेक करना है वो देखिए
जे आर का पिता है। यहाँ पे क्या कहा गया है, किस विकल्प में जे आर का पिता है, ये पहला ऑप्शन चल रहा है। तो जे आर और आर कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए। अब इसमें देखिए जे आर का पिता है, तो यहाँ पे तो जे आपका यहाँ पे देखिए माइनस का निशान लगा हुआ, यानी जे आपका यहाँ पे फीमेल है, तो पिता तो हो नहीं सकता, यानी पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, फिर से देख लीजिए, @ ये निशान है आपका परसेंटेज। इन चारों का मतलब सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा। @ का मतलब है आपकी पत्नी, ठीक है, और दूसरे वाले चिन्ह का मतलब है पिता, और तीसरे वाले चिन्ह का मतलब है भाई, और चौथे वाले चिन्ह का मतलब है आपका बहन। अब देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए, सी जे की पत्नी है, इसका मतलब क्या हो गया, सी जे की पत्नी है, तो जे ये इस पर प्लस का निशान लगाएंगे, सी पे माइनस का, ये दोनों हो गए पति पत्नी। और यहाँ पे देखिए जे के का पिता है, जे के का पिता है, तो के तो नीचे आएगा। अब देखिए के एम का भाई है, परसेंटेज का मतलब भाई, तो के एम का भाई है, और एम यहाँ पे देखिए आर की बहन है, आर की बहन है। अब देखिए आपको बस फाइंड करना है आर और जे, आर और जे। अब देखिए पूछा गया है आर जे का पिता है, जे आर का पिता है, सॉरी जे आर का पिता है, तो इसमें देखिए जे आपका प्लस में आ रहा है, यानी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, जे आर का पिता इसमें हो सकता है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, इसमें आपका आ रहा है जे आर का पिता है। ठीक है, दूसरे वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, आपको 4 वेन आरेख दिए गए हैं, और आपको यहाँ पे दिया गया है भारत, दिल्ली, असम, गुवाहाटी। आपको इन्हें वेन आरेख के रूप में दर्शाना है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा वेन आरेख सही रूप से दर्शाया गया है। देखिए ध्यान से, गुवाहाटी आपका असम में ही आता है। ठीक है, गुवाहाटी आपका असम में आता है, तो जी आपका आएगा असम में। किस में आता है, असम में। और यहाँ पे देखिए दिल्ली, दिल्ली भी आपका एक राज्य है। ठीक है, डी। और भारत, भारत में ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या ध्यान देना है, गुवाहाटी तो आपका असम में ही आएगा, और दिल्ली अलग से, और ये सभी आएंगे आपके इंडिया में। ठीक है, फिर से देखिए, आपका दिया गया है गुवाहाटी, ये आपका आ जाएगा असम में। ठीक है, असम राज्य में ही आ जाएगा, और दिल्ली आपका अलग राज्य है। अब ये दोनों राज्य आपके भारत में आ जाएंगे, इंडिया में। यानी ऐसा वेन आरेख आप लोगों को अगर दिखाई देगा तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है, ऐसा आपका मिलेगा ऑप्शन आपका सी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका बीच वाला गुवाहाटी, उसके बाद ये असम, और ये दिल्ली, और ये पूरा आपका आएगा इंडिया में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला दिया है, ठीक है, 5 आपको दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए पहला वाला देखिए SERE। ठीक है, तो सभी में SER से आपका शुरू है। ठीक है, SER सभी में है, तो आप लोग चौथा अक्षर ध्यान दीजिए। चौथा अक्षर यहाँ पे E है, यहाँ पे P है, यहाँ पे V है, यहाँ पे यहाँ पे आपका I है, और यहाँ पे O है। तो EPBIO, तो इन सभी में आपका E पहले नंबर पे आता है। अंग्रेजी वर्ड वाला में E तो आपका पहले आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन तो आपका पहले नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। ठीक है, तो ई के बाद आपका कौन सा अक्षर आएगा, पी है आपका, ई आई है, ओ है, भी है, तो ई के बाद तो आपका आई आपका आएगा, ये वाला। ठीक है, यानी आपका चौथा वाला दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, अब आई के बाद कौन सा अक्षर बचा है, पी बचा है आपका, भी बचा है, ओ, और इन सभी में आपका सबसे पहले आएगा ओ। ठीक है, तो ओ आपका 5वें वाले में है, ये आपका आएगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद आपका आएगा पी आपका दूसरे वाले में है, तो ये आपका आएगा चौथे नंबर पे, और लास्ट तीसरा वाला आपका आएगा 5वें नंबर पे। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर आपका कैसे आया है, देखिए ध्यान से। पहले नंबर पे कौन सा आएगा, पहला वाला। ठीक है, तो पहला वाला पहले आएगा। उसके बाद आपका आया है
दूसरा वाला, उसके बाद आपका आया है कौन सा, दूसरा पे कौन सा आया है, चौथा वाला, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे 5वां वाला आया है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका आया है दूसरा वाला। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 1 4 5 2 3। ठीक है, तो 1 4 5 2 3 आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो आपका ऑप्शन नंबर ए में 1 4 5 2 3 लिखा गया है। ठीक है, तो इस क्रम से दर्शाएंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और पहचानें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है ऑप्शन 1 4 के विपरीत वाले फलक पर है, 5 2 के विपरीत फलक पर है, 6 1 के विपरीत, 3 6 के। तो आप लोगों को विपरीत फलक ज्ञात करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये है पहला, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति। ठीक है, तो पहले और दूसरे में ध्यान दीजिए। पहले और दूसरे में देखेंगे तो आपका 1 और 2 दोनों में है। ठीक है, पहले और दूसरों में ध्यान से देखना है आप लोगों को। 1 2 1 2 दोनों में है। ठीक है, तब 1 2 दोनों में है, तो आप लोगों को जो तीसरा बचेगा 3 5, ये आपका विपरीत फलक हो जाएगा। जब भी आप लोगों को ऐसी स्थिति हो जिसमें 2 फलक दोनों में मैच कर रहे हो, तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक तीसरे के विपरीत हो जाएगा, 3 5 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, पहले और दूसरे के हिसाब से। ठीक है, अब दूसरे और तीसरे में देखिए। दूसरे और तीसरे में देखेंगे तो सेम वही प्रोसेस दूसरे और तीसरे में भी दिख जाएगा, 2 5 2 5 2 5। ठीक है, दूसरे तीसरे में है तो आपका 1 6 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 5 के विपरीत, 1 6 के विपरीत। अब बचा क्या है, 2 2 4 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, 2 4 के विपरीत, 1 6 के विपरीत, 3 5 के विपरीत, यानी सभी आप लोग का निकल गया। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए। पहला ऑप्शन दिया है 1 4 के विपरीत, तो 1 तो 6 के विपरीत है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा दिया है 5 2 के विपरीत, तो 5 तो 3 के विपरीत है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा दिया है 6 1 के विपरीत, 6 1 के विपरीत सही है आपका। ठीक है, आपका 6 1 के विपरीत सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चौथा दिया है 3 6 के विपरीत, ये तो एकदम गलत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 6 1 के विपरीत वाले फलक पर है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दो संख्याओं का योग और अंतर का अनुपात 6:5 है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कैसे हल करेंगे। दो संख्याओं का योग और अंतर का अनुपात दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब क्या कहा है, इन संख्याओं का योग और इनका अंतर, इसका अनुपात दिया है 6:5, ये दिया है। ठीक है, x + y x - y 6:5, तो यहाँ से आ जाएगा 5x 5y बराबर 6x - 6y। ठीक है, अब इसे आप लोगों को हल करना है x को, तो ये हो जाएगा आपका 11y, 6y इधर आ जाएगा, बचेगा आपका x। ठीक है, x एक साथ हल करेंगे, y एक साथ हल करेंगे, तो आपका ये आएगा। आपको निकालना है दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी x/y का मान। तो यहाँ से x/y का मान क्या आएगा, देखिए ध्यान से। यहाँ से x/y करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 11/1। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, 11/1, यानी x और y का अनुपात क्या आ गया, 11:1। तो आपको पूछा गया है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 11:1। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी निश्चित कोड भाषा में गंगा को 21 3 42 21 3 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और कोसी को 35 45 57 24 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में आप लोगों को बताना है गोमती को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखा गया है गंगा, अब इसे देखिए कैसे लिखा गया है, देखिए ध्यान से। जी आपका आता है 7 नंबर पे, ए पहले नंबर पे आता है, एन आपका 14 नंबर पे, जी आपका 7 नंबर पे, ए पहले नंबर पे। ठीक है, लेकिन इन्हें लिखा कैसे गया है, 21 3 42 21 3। तो अगर इन सभी में 3 का गुणा कर दें,
सब में अगर 3 का गुणा कर देंगे तो आपका जो दिया गया है वही आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 21, यहाँ पे 3, यहाँ पे 14 तिया 42, 21, 3, ठीक है। तो यही आपको दिया भी गया है, ठीक है। यानी क्या करना है, यहाँ पे गंगा है, ठीक है, सबकी नंबरिंग कर लेनी है, मतलब किस नंबर पे अल्फ़ाबेट में आता है। जी आपका 7 नंबर पे, ए पहले नंबर पे, एन 14 नंबर पे, सब में आपका 3 का गुणा कर देना है तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार कोसी को भी चेक कीजिए, KOSHI, ठीक है। के आपका 11 नंबर पे आता है, ओ आपका 15 नंबर पे, एस आपका 19 नंबर पे, एच आपका 8 नंबर पे, ये 9 नंबर पे। तो सब में 3 का गुणा करना है, कर दीजिए, सब में 3 का गुणा कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 33, 45, 57, 8 तिक्का 24, 27। तो क्या आ गया, 33, 45, 57, 24, 27, जो कि पीछे आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस गोमती के साथ करेंगे, GOMTI, ठीक है। जी आपका 7 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे आता है, एम आपका 13 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, आई 9 नंबर पे। तो क्या करना है, सब में 3 का गुणा करना है, कर दीजिए। गुणा कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे तो आ जाएगा 21, यहाँ पे 45, यहाँ पे 39, यहाँ पे 60 और 27, ठीक है। तो 21, 45, 39, 60, 27, देखिए किस ऑप्शन में आपको मिलेगा। आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए, 21, 45, 39, 60, 27, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिए गए संयोजन का जल में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित करें, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया गया है, अब इसका जल के साथ प्रतिबिंब क्या बनेगा, आपको ऑप्शन में दिया गया है ABCD, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए क्या दिया गया है, 5, 9, 2, 1, 6, RGM, ठीक है। अब इनका दर्पण ज्ञात करना है आप लोगों को जल के साथ, ठीक है। अब इनका जल में चित्र कैसे बनेगा, तो ये तो पहला वाला आप लोग देखिए, पहला वाला आपका बनेगा इस प्रकार से 5, ठीक है। 9 आपका जल में कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और 2 आपका कैसे बनेगा, 2 आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा। और देखिए यहाँ पे देखिए 1 को ऐसे लिखा गया है, तो ये बनेगा आपका इस प्रकार, ठीक है। तो इस हिसाब से तो पहला वाला गलत हो गया, 1 इसमें गलत लिखा गया है, ठीक है। 6 आपका देखिए कौन सा किस हिसाब से बनेगा, यहाँ पे 6 को देखिए कैसे बनेगा, 6 आपका बनेगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। R देखिए कैसे बनेगा, R आपका बनेगा ऐसे। और आपका G देखिए कैसे बनेगा, G आपका बनेगा ऐसे, ठीक है। और M आपका ऐसे बनेगा और यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन में ढूंढिए कौन सा ऑप्शन इस प्रकार से है, ध्यान से देखिए। तो आपका ऑप्शन नंबर मिलेगा B, ठीक है। C देखिए, C में आपका लिखा गया है R को गलत लिखा गया है, ठीक है। और इसमें देखिए आपको, और इस वाले ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन गलत लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आप लोगों का G गलत लिखा गया है, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर आपका ऑप्शन नंबर B सही है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक पासे के 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं, मतलब कि एक पासे की 2 आकृतियाँ यहाँ पे दिखाई गई हैं। यह पासा किस विकल्प आकृति को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 आकृतियाँ दी गई हैं, तो सबसे पहले इन्हीं को समझिए आकृतियों को, ठीक है। इन दोनों में देखिए ये वाला आपका जो साइन है दोनों में मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर विपरीत फलक ज्ञात करना है तो इन दोनों में जो आप लोगों को कॉमन दिखाई दे रहा है वहाँ से आप लोग क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ठीक है। तो देखिए पहले वाले के हिसाब से क्या हो जाएगा, पहले वाले के हिसाब से ऐसे आएगा @ और आपका ये आएगा, ठीक है। और दूसरे वाले के हिसाब से जो आएगा उसी के नीचे लिखना है आप लोगों को। दूसरे वाले के हिसाब से आपका आएगा ये आएगा, परसेंटेज आएगा, हैशटैग आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, ठीक है। और जो बचेगा वो इसके विपरीत हो जाएगा, मतलब इसके विपरीत आपका आ गया परसेंटेज, और एंड के विपरीत क्या है, हैशटैग, और जो इसके विपरीत है जो बचा हुआ है वो इसके विपरीत हो जाएगा। अब क्या बचा हुआ है ध्यान से देखिएगा, अब ऑप्शन में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसके विपरीत आएगा G,
क्योंकि 4 उत्तर दिए गए हैं, इनमें आपका एक अक्षर जी है। ठीक है, अब देखिए उत्तर को समझिए। यहाँ पे 4 उत्तर दिए गए हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों का जो विपरीत फलक होता है एक छोड़कर होता है। इसके विपरीत ये आएगा, इसके विपरीत ये आएगा और इसके विपरीत ये आएगा। ठीक है, मतलब कि एंड के विपरीत आपका है ये वाला निशान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, एंड के विपरीत तो आया है हैशटैग यहाँ से, तो यानी पहला ऑप्शन तो गलत है। यहाँ पे देखिए एंड के विपरीत क्या है, हैशटैग है, सही है। और यहाँ पे @ के विपरीत क्या है, परसेंटेज है, ये भी सही है। ठीक है, और इसके विपरीत जी है, ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले इस चित्र के हिसाब से पता करेंगे कौन सा फलक किसके विपरीत है। तो इसमें आप लोगों का पता चल गया है कि @ के विपरीत आया है आपका परसेंटेज यहाँ से, दूसरा वाला देखिए, और एंड के विपरीत आया है आपका हैशटैग, और इसके विपरीत जो बचा हुआ है जी। ठीक है, तो ये तीनों आपको मिल गया। अब यहाँ पे आप लोगों को 4 उत्तर की आकृतियाँ दी गई हैं, तो इसमें कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है, इसमें विपरीत निकालना है तो आप लोगों को एक छोड़कर होता है, इसका विपरीत ये होगा, तो इसको आप लोग इसमें मैच करिए। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंड किसके विपरीत है, इसके विपरीत है, तो यहाँ पे देखिए एंड हैशटैग के विपरीत है, यानी आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इसमें देखिए एंड हैशटैग के विपरीत है, सही है। @ परसेंटेज के विपरीत है, ये भी सही है। ठीक है, और ये जी इसके विपरीत है, ये भी सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी पूरी तरीके से सही है। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है 1, 1, 2, 2, 6, 10, 42। आप लोगों को यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो संख्या देखिए काफ़ी बड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 1, 1, 2, 2। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पे आप लोगों को इसका इससे चेक करना है। ठीक है, फिर इसका इससे, और इसका इससे, और इसका इससे। ठीक है, इसका इससे चेक करेंगे, इसका इससे और इसका इससे, आप लोगों का निकल जाएगा ये वाला। देखिए यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है। अब कैसे है देखिए ध्यान से, 1 से 2 कैसे है। अब 1 का अगर स्क्वायर कर दें, उसमें 1 जोड़ दें तो आपका आ जाएगा 2। अब स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संख्या लास्ट में देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसलिए आप लोगों को स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2। अब 2 से लाना है 6, तो अब 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर + 6, क्योंकि यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब इस हिसाब से यहाँ पे 1806 है, तो इस हिसाब से 42 का स्क्वायर + 42, तो आपका आ जाएगा 1806। चेक कर लीजिए 42 का स्क्वायर कैसे करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर ट्रिक जान लीजिए। आप लोग 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, 4 का स्क्वायर 16, 1604 आ गया। अब यहाँ पे कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 4, 2, 2, सबका गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को आप लोगों को एक डिजिट छोड़ के जोड़ देना है, आपका आ जाएगा 4, 6, 6, 1, 7। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका 4, 6, 6, 1, 7, 1। ठीक है, अब 1764 आ गया है। 1764 में ऐड करेंगे आप लोग 42, 4, 2, 6, 6, 4, 10, यानी 1806 आ जाएगा, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 42 का स्क्वायर + 42, तो आपका आ जाएगा 1806। अब देखिए, अब इसका इससे देखिए 1 से 2 हो गया है फिर से। अब यहाँ पे देखिए 2 से 10 हो गया है, 2 से 10 कैसे होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का अगर क्यूब कर दें, उसमें 2 जोड़ दें तो आपका आ जाएगा 10। ठीक है, यानी ऊपर वाले में आप लोगों को क्यूब करना है। ठीक है, तो पहले वाले में देखिए, इसमें तो करेंगे 1 का क्यूब + 1, यहाँ पे करेंगे 2 का क्यूब + 2, 10 आ जाएगा। तो
तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब आपका आएगा 1000 में आप लोगों को जोड़ना है 10, तो आपका क्या आ जाएगा 1010। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा आपका 1010। ठीक है, तो देखिए 1010 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा आपका 1010। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, तो देखिए 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिए क्या दिया गया है, सभी पिलर फनल। ठीक है, तो क्या दिया गया है, सभी पिलर फनल है। तो जो पिलर है सभी पिलर फनल दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया है दूसरे वाले में देखिए, कुछ पिलर स्पैचुला है, कुछ पिलर जो हैं स्पैचुला है। ठीक है, ये दिया गया है और इनके आधार पे आप लोगों को निष्कर्ष दिया गया है 2। आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है। तो पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ पिलर फनल नहीं है। तो कुछ पिलर फनल नहीं है, यहाँ पे देखिए डायग्राम के हिसाब से देखिए कुछ पिलर फनल नहीं है। यहाँ पे तो सभी पिलर फनल हैं, तो यानी पहला तो एकदम गलत हो गया, पहला वाला आपका निष्कर्ष एकदम गलत है। दूसरा वाला देखिए कुछ स्पैचुला पिलर हैं। स्पैचुला कहाँ पे है, देखिए ध्यान से, स्पैचुला यहाँ पे है। ठीक है, कुछ स्पैचुला पिलर हैं, तो वेन डायग्राम के हिसाब से भी सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से भी सही है, कुछ स्पैचुला पिलर है। तो आपका निष्कर्ष 2 केवल सही है। तो आप ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी देखिए, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में TULIPS, ठीक है, इसको लिखा गया है GFORKH। ठीक है, तो उसी कोड भाषा में GARDEN गार्डन को किस रूप में लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, देखिए कैसे हल करेंगे। दिया गया है TULIPS, इसको लिखा गया है GFORKH। अब ये कैसे लिखा गया है यही आप लोगों को समझना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, टी आपका किस नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। ठीक है, अगर A से Z गिनते हैं तो T आपका आएगा 20 नंबर पे। अब यहाँ पे देखिए जी आपका किस नंबर पे आता है, जी आपका आता है 7 नंबर पे। लेकिन अगर Z से गिनना स्टार्ट करें तो आपका जी भी आपका आएगा 20 नंबर पे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है टी का अपोजिट है जी। ठीक है, टी अगर 20 नंबर पे है तो जी भी 20 नंबर पे आएगा, लेकिन इसे गिनना है जेड से ए और इसे किसे A to Z। ठीक है, अब ये आप लोग पता कैसे करेंगे, जैसे टी 20 पे है, इसका विपरीत अक्षर कैसे पता करेंगे। तो 20 में क्या जोड़ेंगे कि आपका 27 आएगा, 7। ठीक है, तो 7 पे कौन सा अक्षर आता है, जी, यानी टी का विपरीत क्या है, जी। तो अब आ जाइए यहाँ पे यू आपका आता है 21 नंबर पे। अब 21 में क्या जोड़ेंगे, 6, 27 आ जाएगा, तो 6 पे कौन सा अक्षर आता है, F। ठीक है, तो F आपका अपोजिट में हो गया, U का अपोजिट F। ठीक है, ये भी आपका 21 नंबर पे आएगा लेकिन पीछे से। L आपका आता है 12 नंबर पे। ठीक है, अब 12 में क्या जोड़ेंगे, 27 आएगा, 12 में 15 जोड़ने में 27 आता है, तो O आपका आ जाएगा अपोजिट में, L का अपोजिट O है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे जो लिखा गया है और यहाँ पे जो लिखा गया है सारे अपोजिट अक्षर लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गार्डन दिया गया है इसका भी उसी प्रकार करेंगे। ठीक है, GARDEN। ठीक है, तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी। जी आपका 7 नंबर पे, तो पीछे से 7वां अक्षर टी है। ए का अपोजिट तो जेड हो जाएगा, सिंपल सा।
आर आपका 18 नंबर पे, ठीक है। तो पीछे से गिनेंगे तो आई आपका 18 नंबर पे आएगा। अगर आप लोगों को नहीं गिनना है तो ऐसे देख लीजिए, आर आपका आता है 18 नंबर पे। अब 18 में क्या जोड़ेंगे कि 27 आएगा, 9, तो 9 पे आपका आता है आई, यानी आर का अपोजिट आई। जैसे देखिए एस आपका 20 नंबर पे आता है, तो 20 में क्या जोड़ते हैं, 27 आएगा 7, तो 7 पे आपका आता है जी, तो ये एस का अपोजिट क्या हो गया, जी, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी आपका 4 नंबर पे, ठीक है, तो पीछे से चौथा अक्षर डब्ल्यू। इसी प्रकार ई 5 पे, तो पीछे से भी 5 पे आएगा। एन आपका 14 पे, तो पीछे से एम आपका आएगा 14 पे, ठीक है। तो ये हो गया, गार्डन को इस भाषा में लिखेंगे, ठीक है। दिया गया है आप लोगों को गार्डन को किस रूप में लिखा जाएगा, तो किस रूप में लिखा जाएगा, आपका क्या आ चुका है, TZIWVM। तो देखिए TZIWVM आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ए में दिया गया है TZIWVM, तो गार्डन को किस रूप में लिखा जाएगा, TZIWVM। 18 है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सके, ठीक है। पहला दिया गया है CALI, दूसरा ZEGOWIBUTMWA। तो पहला क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से, CALI। उसके बाद दिया गया है दूसरा वाला ZEGO, ठीक है। तीसरा वाला दिया गया है WIBU, और चौथा वाला दिया गया है TMWA। इसके बाद क्या आएगा, इसको आप लोगों को लिखना है, ध्यान से देखिएगा, CZ। तो इसमें कितने का गैप है, CZ। तो Z के बाद क्या आएगा, ABC, तो इसमें कितने का गैप है, -3 का गैप है। C से Z यानी पीछे गया है, -3 का गैप। A से E, अब A के बाद E कब आता है, 4 अक्षर बाद, तो इसमें +4 का गैप है। अब इसमें देखिए G पहले आता है, तो इसमें -5 का गैप है, और इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो +6 का गैप है। तो ध्यान से देखेंगे 3, 4, 5, 6 आ रहा है, यानी एक माइनस में, एक प्लस में, एक माइनस में, एक प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे Z से W, यहाँ पे -3 का गैप है। यहाँ पे देखेंगे +4 का गैप है, यहाँ पे -5 का गैप है, यहाँ पे +6 का। सेम इसमें भी है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो आप लोग TMWA यहाँ से भी आप लोग उसी प्रकार चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग पता करना है 3 पहले कौन आएगा, ठीक है। तो T के पहले 3 अक्षर जाइए, Q आपका आएगा। Q के बाद RST, यानी T से 3 अक्षर पहले Q आएगा। M के 4 अक्षर बाद NOPQ, यानी 4 अक्षर बाद Q आएगा, ठीक है। W, अब W के 5 अक्षर पहले, W के 5 अक्षर पहले जाना है, R आपका आएगा, RSTUVW, तो 5 अक्षर पहले R आएगा। अब A के 6 अक्षर बाद, यानी 7वां अक्षर G, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, QQRG। तो ऑप्शन में देखिए आपका पहला ही ऑप्शन सही है, QQRG। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देखिए कैसे हल करेंगे। 8 मित्र ABCDEFGH 4 व्यक्तियों की 2 पंक्तियों में बैठे हैं, ठीक है। 4 व्यक्तियों की 2 पंक्तियों में, ठीक है। दोनों पंक्तियां एक दूसरे के आमने सामने हैं, मतलब कि 2 पंक्तियां हैं, 4 लोग इसमें बैठे हैं और 4 लोग इसमें बैठे हैं, और क्या कर रहे हैं, आमने सामने देख रहे हैं। यानी ये दक्षिण की ओर देखेंगे तो ये उत्तर की ओर देखेंगे, ठीक है। ये आमने सामने देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसे कैसे हल करेंगे। 2 कंडीशन बना लीजिए आप लोग, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए ध्यान से कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा बात किसकी हो रही है, A D के सामने है, E G के ठीक बाईं ओर है, H B के ठीक दाईं ओर है, C G के सामने है, F H के सामने है, B उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर है जो G के सामने है। तो सबसे ज़्यादा आप लोग देखेंगे तो G की बात हो रही है, तो सबसे पहले G को एडजस्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा गया है, C G के सामने है, ठीक है। क्या लिखा गया है, C G के सामने है, तो C G के सामने एडजस्ट कर लीजिए, C G, ठीक है। अब C यहाँ पे भी आ सकता है, G यहाँ पे आ सकता है, ठीक है।
यह है पहली स्थिति, यह है दूसरी स्थिति। अब देखिए दिया है ई जी के ठीक बाईं ओर, जी के ठीक बाईं ओर ई बैठता है, और यहाँ पे देखिए अब जी के बाएं जाएंगे तो जी के बाएं तो इसमें जाएगा नहीं, यानी आपका दूसरी स्थिति जो है गलत हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ई जी के ठीक बाईं ओर तो हो गया, एच बी के ठीक दाईं ओर तो अभी बी नहीं आया है, एफ एच के सामने है, एफ एच के सामने है, बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर है जो जी के सामने है, जी के सामने सी है, सी के दाएं बी बैठा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर है जो जी के सामने है, जी के सामने सी, सी के दाएं बी बैठेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एच बी के ठीक दाईं ओर तो एच यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और दिया है एफ एच के सामने है। ठीक है, एच के सामने एफ हो जाएगा, डी एफ के ठीक बाईं ओर, डी एफ के ठीक बाईं ओर। ठीक है, अब आपका जो बचा है वो लिखा जाएगा ए। ठीक है, ए डी के सामने है, पहली लाइन में लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों का एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको पूछा गया है कौन से 4 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं। तो ऑप्शन देखिए पहला दिया है सी डी ई एफ, सी डी ई एफ एकदम गलत है, ए सी एफ जी, ए सी एफ जी ये भी गलत है, बी सी डी एच, बी सी डी एच ये भी गलत है आपका सी वाला, ए बी सी एच। तो देखिए ध्यान से ए बी सी एच। ठीक है, एक पंक्ति में है यहाँ पे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दिए गए अक्षरों समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान हैं, एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। मतलब कि ऑप्शन में आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 आपका ऑप्शन जो है एक दूसरे के समान है और चौथा जो है वो आपका असंगत है। तो कौन सा असंगत है उसी को आप लोगों को ढूंढना है। देखिए पहला दिया गया है सी एक्स बी एच। तो देखिए यहाँ पे देखिए सी और एक्स, सी और एक्स को अगर ध्यान देंगे तो सी आपका 3 नंबर पे आता है, एक्स आपका पीछे से 3 नंबर पे आता है, यानी सी और एक्स क्या है आपके अपोजिट हैं। इन्हें ध्यान दीजिए, बी और एच ये तो अपोजिट नहीं है, तो इनमें गैप चेक कीजिए, बी आपका 2 नंबर पे, एच आपका आता है 8 नंबर पे, तो इनमें 6 का गैप है। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला आपका दिया गया है के पी यू जेड। ठीक है, अब के देखिए, के आपका 11 नंबर पे आता है और पीछे से गिनेंगे तो पी भी आपका 11 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो यानी ये दोनों तो हो गए अपोजिट, और यू और जेड, यू और जेड को ध्यान दीजिए, यू और जेड में 5 का अंतर है। ठीक है, और देखिए तीसरा वाला देखिए ई भी ए एफ, ई और भी ये दोनों तो अपोजिट है, ए और एफ में 5 का गैप है, ए पहले नंबर पे, एफ आपका 6 नंबर पे आता है, तो इनमें 5 का गैप है। ठीक है, लास्ट में आपका बताया है टी जी एल क्यू, टी जी एल क्यू, टी जी, टी आपका आता है 20 नंबर पे और जी आपका आता है पीछे से 20 नंबर पे, तो टी और जी अपोजिट हो गया। ठीक है, ये आपका 20 नंबर पे आता है, जी आपका 7 नंबर पे आता है, और 20 और 7 को जोड़ेंगे 27, जब भी 2 अक्षर को जोड़ने पे 27 आ रहा है तो वो दोनों अक्षर अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, एल क्यू के बीच का डिफरेंस है 5, एल आपका आता है 12 नंबर पे, क्यू आपका किस नंबर पे आता है, ओ पी क्यू 17 नंबर पे आता है, तो 12 5 17। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए 5 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, और यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा 5 का गैप है, और सारे अब पहले 2 अक्षर क्या हैं अपोजिट, इसमें भी पहले 2 अक्षर अपोजिट, और यहाँ पे भी पहले 2 अक्षर अपोजिट हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अब देखिए सब में 5 का अंतर है, लेकिन जो पहले वाले में 6 का अंतर है, तो पहला वाला ही असंगत है
यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, पहले वाले में लिखा गया है CXBH, ये तो अपोजिट है, और B और H में 6 का गैप है, तो 6 का गैप नहीं होना चाहिए, 5 का गैप होना चाहिए, यानी ये आपका संगत है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है। ठीक है, आकृति यहाँ पे दी गई है X, इसका नाम है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ये आपको आकृति दी गई है, इसमें से आप लोगों को 4 ऑप्शन भी दिया गया है ABCD, तो आपको बताना है कौन सी आकृति इसमें संनिहित है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, इसमें आपका B वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 7 है 16 है, तो अगर 7 दूनी 14 2 16, ये तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 16 दूनी 32, 32 में 9 जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 41, अब 41 में 2 का गुणा करेंगे, 41 दूनी 82 हो जाएगा, 82 में 12 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 94। तो यहाँ पे देखिए 2 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे 9 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे 12 जोड़ा रहा है, यानी आपका ये तरीका तो गलत हो गया। दूसरा तरीका देखिए, अब इसका इससे चेक कीजिए, 7 छक्का 42, 42 में 1 घटा देंगे तो आपका 41 आ जाएगा। तो अब इसका इससे चेक करना पड़ेगा, इसका भी 6 गुना करेंगे तो आपका आएगा 6 कम 6, 6 चौके 24, 246। अब इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका 249 आ जाएगा। ठीक है, इसका इससे चेक कीजिए, 16 में 6 से गुणा करेंगे, 16 छक्का 96, 96 माइनस 2। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए पहले वाले में 6 का गुणा हो रहा है -1, दूसरे वाले में 6 का गुणा हो रहा है -2। इसमें देखिए, अब इसमें देखिए 41 में 6 का गुणा करेंगे +3, सॉरी यहाँ पे नहीं देखना है, अब आपका यहाँ से यहाँ पे देखना है, इसका यहाँ पे देखना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे गुणे 6 -1, गुणे 6 -2, गुणे 6 +3। ठीक है, तो 2 बार माइनस में हो रहा है तो 2 बार प्लस में होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे 6 + 4। ठीक है, यानी 94 में 6 का गुणा करेंगे +4 जोड़ेंगे, तो 6 का गुणा कर दीजिए इसमें, 6 चौके 24, 6 नवा 54, 2 56, 564। इसमें 4 जोड़ना भी है तो कितना आ जाएगा 568। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, गुणे 6 -1, दूसरे नंबर पे गुणे 6 -2, फिर हो रहा है आपका गुणे 6 +3, फिर होगा गुणे 6 +4। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 568। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, 568। ठीक है, 568 मिसिंग नंबर आपका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है एक निश्चित कोड भाषा में आर यू रेडी को लिखा गया है 541, वी आर गोइंग को 261 लिखा जाता है, और सी इज़ रेडी को 498 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में यू को क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आर यू रेडी 541, दूसरा दिया गया है वी आर गोइंग 261। तो यहाँ पे देखिए आर दोनों में आर है आपका, यहाँ पे देखिए दोनों में आपका 1 है। ठीक है, यानी आर का कोड तो पता चल गया 1 है। ठीक है, अब देखिए वी आर गोइंग दूसरा, और तीसरा देखिए सी इज़ रेडी, इनमें तो कोई अच्छा नहीं मैच कर रहा है, लेकिन ये है आपकी पहली लाइन, ये है दूसरी लाइन, ये है तीसरी लाइन। अब देखिएगा पहले और तीसरे लाइन में देखिएगा आर यू रेडी, सी इज़ रेडी, तो आपको दिखाई देगा रेडी आपका दोनों में मैच कर रहा है, रेडी रेडी। ठीक है, रेडी रेडी दोनों में मैच कर रहा है, और दोनों में देखेंगे तो आपको 4 भी दोनों में मैच करेगा। ठीक है, दोनों में 4 है आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि रेडी का कोड आपका क्या है 4 है। ठीक है,
अब पहली लाइन में देखिए, आर का कोड पता है, रेडी का कोड पता है, तो आप लोग यू का कोड पता कर सकते हैं। यू का क्या हो जाएगा 5, ठीक है। जब आर का आपका 1 है यहाँ पे, रेडी का आपका 4 है, तो यू का क्या हो जाएगा 5 बचा हुआ है, तो यानी 5 जो हो जाएगा यू का। अब इसी यू का पूछा गया है, तो यू का कोड क्या हो जाएगा 5। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे, डी वाला, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नांकित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे करेंगे। आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा लेटर आएगा। तो ई से एफ में कितने का गैप है, एक अक्षर का गैप है। ई से एफ में अंतर कितने का है, सॉरी एक अक्षर का नहीं, एक का अंतर है। ई आपका 5 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, तो इसमें एक का अंतर है। एफ 5 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, ठीक है, तो इसमें तो 3 का अंतर है। आई से एन, आई 9 नंबर पे, एन आपका 14 नंबर पे, इसमें 5 का अंतर है। अब यू तो आपका 21 नंबर पे आता है, ठीक है, और एन आपका 14 नंबर पे, तो इसमें तो 7 का गैप है। अब तो इसमें का कितने का गैप बनेगा, 1 3 5 7 के बाद कितने का गैप बनेगा, 9 का गैप बनेगा, ठीक है। तो यू से 9 अक्षर बाद, तो यू से 9 अक्षर बाद कौन सा अक्षर आएगा, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अभी कितना अक्षर हुआ 5, ए बी सी, ठीक है, डी। तो डी आपका आएगा यू से 9 अक्षर बाद, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फिर से देख लीजिए। यू के बाद क्या आएगा, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब जेड खत्म हो गया, अब ए से स्टार्ट होगा, ए बी सी। तो 9 नंबर पे कौन सा आएगा आपका, डी। यू के 9 अक्षर बाद जो अक्षर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि अंतर 9 का होना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, सॉरी सी सही है, डी लेटर आएगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी अभी क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, जो कि एसएससी सीजीएल 2021 में ही पूछे गए हैं।